एंड वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का है जो कि एमसीक्यूज पैटर्न पे है। पहली सीरीज़ 1 से 50 तक की मैं भेज चुका हूं, आप लोगों को देख चुके हैं आप लोग। सेकंड सीरीज़ है 51 से 100 तक। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। शानदार क्रांति के बाद 51 क्वेश्चन है। शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बना? तो आपको पता है कि विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड का जो शासक था उसको आमंत्रित किया गया था। वो और उसकी पत्नी मेरी जो कि जेम्स सेकंड की पुत्री थी को संयुक्त रूप से शासक बनाया गया। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्लैरेंडन कोड में कितने नियम थे? क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन जो है वो पहला ए शुरू सही होगा, जिसमें 4 इसका आंसर आएगा कि 4 नियम थे। 53, यह किसने कहा और किसके लिए कहा गया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं नहीं रहूँगा तब मैं यह नहीं जानता कि मेरा भाई क्या करेगा, और जब वह राजा बनेगा तो मुझे भय है कि कहीं उसे सुदूर यात्रा पर जाने के लिए विवश न कर दिया जाए। तो इसका आंसर होगा ए, यानी चार्ल्स सेकंड ने अपने भाई जेम्स सेकंड के लिए कहा था। 55 क्वेश्चन नंबर है, चार्ल्स द्वितीय का कौन सा मंत्री क्लैरेंडन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, एडवर्ड हाइड। एडवर्ड हाइड का एक और नाम था हाफ किंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न पंक्तियां किस लेखक की हैं? लंदन के रास्तों में पुष्प बिछे थे, घंटियां बज रही थीं, सड़कों के दोनों ओर दीवारों पर झालरें पड़ी थीं, फव्वारों से मदिरा की वर्षा हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उस समय का है वर्णन जब चार्ल्स सेकंड किंग बनने के लिए उसको बुलाया गया और वो लंदन में प्रवेश कर रहा था। उस दिन उसका बर्थडे भी था और उस समय का वर्णन है, और इसका आंसर ए होगा। वार्नर मार्टिन म्योर कवि हैं, उनके लेखक हैं, उनकी ये पंक्तियां हैं। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन 56, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। ये बात किसने कही थी? ये इसका आंसर ए होगा, यानी लुई 14 ने कही थी। 57 क्वेश्चन नंबर है कि फ्रांस के किस शासक ने शीश महल का निर्माण करवाया था? तो इसका भी आंसर बी सही होगा, लुई 14। यह किसने कहा था? केंद्रीय भूत राज्य परिश्रम द्वारा परिश्रम के लिए है, यानी कि द सेंट्रलाइज्ड स्टेट इज फॉर लेबर बाय लेबर। ये भी लुई 14 का कथन है। लुई 14 के कथन के बाद में 59 क्वेश्चन नंबर पे चलिए देखते हैं। लुई 14 ने 1661 से 1663 तक किसे फ्रांस के वित्त विभाग का अध्यक्ष बनाया था? तो इसका आंसर होगा कोलबर्ट। ध्यान रखिएगा, कोलबर्ट उसका वित्त अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक दर्शन का पिता रेने डेकार्ट्स किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। 61 क्वेश्चन नंबर इज, कौन सा शासक स्वयं को जो है वो चर्च का ज्येष्ठ पुत्र कहता था? तो वह भी लुई 14 होगा, यानी इसका आंसर भी बी होगा, 61 का बी। किस शासक ने घोषणा की कि वह फ्रांस में पोप से, पाप गलत छपा हुआ है, पोप से ऊपर है, चाहे वह धर्म का ही मामला क्यों ना हो? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लुई 14 ने ऐसा कहा था। हालांकि उसको ये घोषणा अपनी वापस लेनी पड़ी थी बाद में। अगला क्वेश्चन है 63, साइंटिफिक एकेडमी कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर सी होगा, रोम में 1603 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 में चलिए देखते हैं, इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी 1662 की स्थापना किसने की थी? आपको पता है उस समय चार्ल्स सेकंड था और चार्ल्स सेकंड ने रॉयल सोसाइटी की स्थापना की थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 65, 1666 में 66 में फ्रांस में एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा 65 का बी, लुई 14 ने की थी। यह किसने बताया था कि इस विश्व में ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक अतिरिक्त शक्ति भी है तीसरी, जो कि प्रकृति है? तो ये कथन है न्यूटन का, सर इज़ाक न्यूटन का कथन है। और मॉन्टेस्क्यू किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर डी सही होगा, 67 का फ्रांस। 68 क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रबुद्ध निरंकुश शासक था? फ्रेडरिक द ग्रेट, मारिया थेरेसा, जोसेफ सेकंड ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर होगा ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी प्रबुद्ध निरंकुश शासक थे।
क्वेश्चन नंबर 69, किसने कहा था कि मैंने दर्शन शास्त्र को अपने साम्राज्य का विधायक बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि मैंने आई हैव मेड फिलोसफी द लेजिस्लेटर ऑफ माई एम्पायर। तो ये इसका आंसर होगा सी, जोसेफ सेकेंड ऑफ ऑस्ट्रिया का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 70, क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रूसो, जीन जैकस रूसो का ये कथन है। 70 का आंसर ए सही होगा। 71, चर्च को बदनाम स्थल कौन कहता था? वॉल्टेयर कहता था। चर्च को वॉल्टेयर कहता था कि ये बदनाम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 72, रूस, आधुनिक रूस का जो निर्माता है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी पीटर द ग्रेट को रूस का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। 73 क्वेश्चन नंबर, पीटर द ग्रेट का जन्म रूस के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, क्रेमलिन सिटी में उसका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 जानते हैं क्या है। पश्चिम के साथ स्वतंत्रता पूर्वक एवं सरलता से मिलने जुलने के लिए यह आवश्यक है कि रूस कहीं एक खिड़की खोले, तभी रूस में बाहर से प्रकाश आ सकेगा। ये वास्तव में पूर्व की ओर पश्चिम की ओर एक खिड़की खोलने की बात थी, यानी कि जो तत्कालीन विश्व था उससे संपर्क की बात थी। तो ये पीटर द ग्रेट का कथन था और उसी ने पहली जो खिड़की है वो रूस के लिए खोल दी थी। चलिए 75 क्वेश्चन नंबर जानते हैं। रूस का कौन सा सम्राट बाल्टिक सागर में खुली खिड़की प्राप्त करने में सफल रहा? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पीटर द ग्रेट। उसी ने, अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन 74 की बात की थी, उसी शासक ने एक खिड़की खोली थी बाल्टिक सागर में। यह कथन किसका है कि अस्तित्वहीन होते हुए भी हमने अब अस्तित्वमान होना आरंभ कर दिया है और अब हम विश्व राजनीतिक समुदाय में शामिल हो गए हैं। तो ये कथन है पीटर द ग्रेट का कथन है 76। चलिए जानते हैं 77, कैथरीन सेकंड का शासनकाल क्या था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1762 से लेकर के 1796 तक इसका शासनकाल था। कैथरीन सेकंड के बचपन का क्या नाम था? सोफिया नाम था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 79 क्वेश्चन है, कुचुक कैनार्जी की संधि कब हुई थी? तो 1774, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। 80 क्वेश्चन नंबर, कुचुक कैनार्जी की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टर्की और रशिया के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, किस शासक ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी समाधि पर यह लिखवाने का आदेश दिया कि यह उस व्यक्ति की समाधि है जो अपने सुंदर उद्देश्यों के होते हुए भी कभी किसी क्षेत्र में सफल ना हो सका? निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा, जोसेफ सेकेंड ऑफ ऑस्ट्रिया एक प्रबुद्ध शासक था और जो अपने पवित्र उद्देश्यों के होते हुए भी अपने वो चीज़ें नहीं कर पाया, वो चीज़ नहीं कर पाया था, इसी से वो निराश था और इसीलिए उसने अपने अंतिम समय में ये आदेश दिया था। 82 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने जनता में अंधविश्वास दूर करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को चेचक का टीका लगवाया था? वास्तव में लोग डर रहे थे, अंधविश्वास था कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसलिए कैथरीन सेकेंड ने ये टीका स्वयं लगवाया था अंधविश्वास दूर करने के लिए। 83 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस रूसी शासक ने काला सागर में प्रभुत्व हासिल किया और रूस के लिए पश्चिम में दूसरी खिड़की प्राप्त कर लिया था? तो दूसरी खिड़की जो प्राप्त किया था वो कैथरीन सेकेंड ने ही किया था। चलिए 84 क्वेश्चन जानते हैं। मैं एक गरीब लड़की की तरह 3-4 बच्चों के साथ रूस आई थी और रूस ने मुझे बहुमूल्य उपहार प्रदान किया। अब मैं रूस को क्रीमिया, ओज़ोव और यूक्रेन देकर ऋण के भार से मुक्त हूँ। तो ये बात कही थी कैथरीन सेकेंड ने ही कही थी, मैं आपको याद दिला दूँ, और उसी ने दूसरी खिड़की भी प्राप्त की थी रूस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 जानते हैं क्या है। किस शासक को महान निर्वाचक द ग्रेट इलेक्टर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फ्रेडरिक विलियम ऑफ प्रेशिया को कहा जाता है। तो फ्रेडरिक विलियम ऑफ प्रेशिया इसका आंसर सही होगा। 86 क्वेश्चन नंबर, ये किसने कहा था कि राजा प्रजा का निरंकुश अधिपति ना होकर राज्य का प्रथम सेवक है? तो बी क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा 86 का, फ्रेडरिक द ग्रेट ने ये बात कही थी। यह किसने कहा था कि यदि तुर्क प्रशा में बसने के इच्छुक हों तो मैं प्रशा में मस्जिदों का निर्माण करवा दूंगा
और प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार स्वर्ग में जाने का अधिकारी है, जैसा वो चाहे उस हिसाब से स्वर्ग जा सकता है। तो ये कथन फ्रेडरिक विलियम का ही था और उसी ने ये बात कही थी। 88 क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा, फ्रेडरिक विलियम। 87 का चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा था कि जो कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो इसमें तुम वह सब, जो कुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो वह सब तुम इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। चलिए, यह किसने कहा था जो कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो करो, इसमें तुम सब तब तक गलत नहीं हो सकते जब तक तुम्हें कुछ वापस न करना पड़े। डू वॉट यू कैन गेट, यू कांट गो रॉन्ग विद इट अनलेस यू हैव समथिंग टू गिव बैक। तो ये बात कही थी फ्रेडरिक द ग्रेट ने कही थी। अगला क्वेश्चन 89 है, फ्रेडरिक महान का शासनकाल क्या था? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1740 से 1786 तक का इसका समयकाल था। क्वेश्चन नंबर 90, अंग्रेजों ने किस देश में जाकर 13 कॉलोनीज बसाई थी उपनिवेश के रूप में? तो ये होगा, इसका ऑप्शन गलत छपा हुआ है, इसका ऑप्शन होगा डी, अमेरिका होगा। आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 91, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष घटी थी? तो इसका ऑप्शन होगा 1773, ए ऑप्शन सही होगा, 1773 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना में कितनी पेटियां समुद्र में फेंक की गई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना में 340 पेटियां थी चाय की, जिन्हें समुद्र में फेंक दिया था अमेरिकन्स ने, और इस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, यह किसने कहा था मेरे पश्चात प्रलय होगी? हु सेड देयर विल बी डिस्ट्रक्शंस आफ्टर मी? तो ये इसका आंसर सी सही होगा, लुई 15 ने कही थी, क्योंकि लुई 15 के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, खोखली हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 95, फ्रांस के वित्त मंत्री टूर्जो ने निम्नलिखित में से क्या सुधार किए थे? तो टूर्जो ने सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए थे, कम कर दिए थे, टैक्सेस को भी रिड्यूस कर दिया गया था, कृषकों से बेगार लेना बंद कर दिया गया था, यानी कि स्टॉप टेकिंग फोर्स्ड लेबर फ्रॉम द फार्मर्स, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 96, यह किसने दबाव डालकर वित्त मंत्री टूर्जो को उसके पद से हटवा दिया था? तो उस समय मेरी अंतोनेट, ये जो राजा की पत्नी थी, इसी ने टूर्जो को हटवा दिया था उसके पद से। क्वेश्चन नंबर 97, किस शासक की प्रेमिका पोम्पाडूर 20 वर्षों तक फ्रांस की प्रधानमंत्री रही थी? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लुई 15वां। क्वेश्चन नंबर 98, किस देश की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आदर्शात्मक विचार प्रस्तुत किया था? तो निश्चित आप सभी जानते हैं, फ्रांस की क्रांति की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, यह कहावत किस देश के संबंध में प्रसिद्ध थी कि सरदार लड़ते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और जनता व्यय का भार उठाती है? तो इसका ऑप्शन सी यानी फ्रांस के बारे में कहा गया है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 100, फ्रांस के राजा लुई 16 और उसकी रानी को किस वर्ष मौत के घाट उतार दिया गया? तो इसका ऑप्शन 1793 सही होगा। तो इस तरह से बच्चों आपके लिए मैं ये 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाया हूँ, आप इसको ध्यान से समझें, सुने और इसको तैयार कर लें। उम्मीद है ये 100 क्वेश्चंस की जो मैंने सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत की है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक।